लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। ऐसा ना हो कि तुम पर भी वह फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। हालेलुया। कैसे बचिएगा आने वाली घटना से जो सारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है? सारी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति ऐसे नहीं तो वैसे आना ही आना है, पर तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है यदि आपने अपने आप को खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से आजाद नहीं किया तो। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, खुमार के लिए, मतवालेपन के लिए, जीवन की चिंताओं के लिए सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो ये भूसियां गेहूं के खत्ते से आपको बाहर कर दें। पश्चाताप आपका चुनाव नहीं है, पश्चाताप मजबूरी होगी। इसलिए परमेश्वर को पश्चाताप करने के लिए मजबूरी वाली परिस्थितियों को ना आने दिया जाए। आप आज ही पश्चाताप कर लें, आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आएं, आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज हैं, आज ही उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज हैं। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। पहले स्वर्गदूत को कहा कि विपरीत, यहेजकेल के 9 अध्याय में, कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहर कर दो जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं। यहेजकेल 9 में 4 में उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। दया नहीं करना। कुंवार, कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। They are going to be judged by God। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। यह समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा करने का और 4 रोटी के लिए गलत सिद्धांतों को वेलकम करने का समय खत्म हो गया है। आज जितने भी संस्थाएं गलत सिद्धांत लेकर के खड़ी हैं, उनके पास में बांटने के लिए बहुत पैसा है, और जो लोग सही सिद्धांत पर खड़े हैं वो आज भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हैं। याद रखिएगा, जो आत्मिक लोग हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होगा बांटने के लिए, वे केवल हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ेंगे। और जिनके पास में गलत सिद्धांत होंगे, उनके पास में अंधकार की शक्तियां इतनी ताकत और शक्ति दे देंगे कि वह लोगों को सत्य रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। परंतु यह हिजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। 6वें पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। मनुष्यों के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। द फर्स्ट जजमेंट विल कम अपॉन द पीपल ऑफ गॉड। सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। उनका समय खत्म हुआ। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद की। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा, वे सुरक्षित बचेंगे। बचाव का और कोई तरीका नहीं। आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतरे हैं उतने चतरे हो जाइए। जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस। पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं अंगूर की बारी का, जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है।
मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें, परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। यह कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसके दिल में आप में से किसी को भी यहां छोड़ने का मन नहीं है। आप में से हर एक को वह अपना साथ ले जाना चाहता है। इसलिए पहली किताब से नहीं सुधरने वालों, वह दूसरी किताब जारी करता है। सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा। कम से कम अब तो पश्चाताप कर लो। इसके बाद भी यदि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रभु कहेगा अब मैं और कोई उपाय नहीं कर सकता। तुम्हारा उपाय नीचे तुमने खुद कर लिया। मैं किसी को भी नरक नहीं भेजूंगा। आप खुद नरक जाने का रास्ता तय करेंगे अपनी ढिठाई के कारण। पहली किताब का प्यार, अनुग्रह नहीं पाकर के आपने कभी भी परमेश्वर को वैल्यू नहीं दिया। जैसे आदम ने परमेश्वर की वैल्यू नहीं दिया, इसलिए अदन के बगीचे के बाहर निकाला गया, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु का अनुग्रह जो हमारे लिए धार्मिकता है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो प्रेम, आनंद और शांति है, इसका बहिष्कार करने के कारण तुम भी स्वर्ग से निकाले जाने की दशा में पाए जाइएगा। तो इसका जवाबदार मैं नहीं। आदम ने फल खाया, भुगतान तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैंने जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो, आशीष को चुन लो, कि तुम और तुम्हारी संतान, तुम्हारे वंशज सदा लो जीवित रहे।